अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सखी किचन एंड ब्लॉग्स में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ स्टफ़ बन, जिसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप मैदे का आटा। सिफ्ट करके मैंने इसमें ऐड कर लिया। चीनी मैं इसमें शामिल करूँगी 1.5 टीस्पून। ड्राई ईस्ट मैं इसमें शामिल करूँगी 2.5 टीस्पून। नमक मैं इसमें शामिल कर लूँगी 1/2 टीस्पून। अब पहले मैं इसे मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसमें शामिल कर लूँगी 1 अदद अंडा और इसे हाथों से मिक्स कर लूँगी। अंडे को अच्छे से मैंने आटे में मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें 1/4 कप दूध शामिल कर लूँगी। और 1/4 कप मैं इसमें नीम गर्म पानी शामिल कर लूँगी। मिक्स कर लूँगी इन्हें। इसे मैंने स्पैचुला की मदद से मिक्स किया है। अब मैं इसमें 1 कप सिफ्ट किया हुआ फ्लोर मैदे का आटा इसमें और ऐड कर लूँगी। और मैं इसमें ऐड कर लूँगी वेजिटेबल ऑयल 1 टेबलस्पून। मिक्स कर लूँगी पहले इसे मैं। अब इसमें हम ग्रेजुअली वाटर डालेंगे। पहले पानी ग्रेजुअली डालकर इसे हम नीट करेंगे। ठीक है, अच्छे से आटा नीट हो चुका है। अब हम इसे एक बाउल में रख देंगे। देखिए इस तरह की शेप में। ठीक है, हमने एक बाउल में से बाउल को मैंने अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब हम आटा इसमें रख देंगे, इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे पहले। आटे पर ऑयल लगाने के बाद अब हम इसे कवर कर लेंगे। और अब इसे मैं रख दूँगी तकरीबन कवर करके 1 घंटे तक के लिए, या जब तक आप रखेंगे आटा आपका राइस हो जाए। जब आपका आटा राइस हो जाए तो समझे आपका आटा जो है वो तैयार है, आपकी डो जो है वो तैयार है। अभी हम डो को तकरीबन 1 घंटे तक के लिए रख देंगे। हमने रूम टेम्परेचर पर ही इसे रखना है। अब यहाँ मैंने चिकन के लिए 1 टेबलस्पून मेयोनीज़ लिया है। उसमें मैं ऐड कर लूँगी 1 कप। ये 1 कप लेफ़्ट ओवर चिकन है मेरे पास, इसे मैं ऐड कर लूँगी इधर।
इसके मैंने स्क्वायर शेप कर लिए थे कटिंग। इसमें मैं ऐड कर लूँगी पेपरिका सॉस। ये लेफ़्ट ओवर चिकन जो है ये ऑलरेडी स्पाइसेस इसमें ऑलरेडी शामिल हैं, तो मैं यहाँ ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून पेपरिका सॉस। चिली गार्लिक सॉस ऐड कर लूँगी 2 टेबल स्पून। सफ़ेद मिर्च पाउडर यहाँ मैं शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ चिकन पर ऑलरेडी स्पाइस वाली चिकन है ये, तो यहाँ मैं नमक अपने मुताबिक ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 2 पिंच यहाँ नमक मैं ऐड करूँगी। मुझे यहाँ पेरी पेरी सॉस थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं और 1 टेबल स्पून यहाँ पेरी पेरी सॉस ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास पेरी पेरी सॉस नहीं है तो आप चिली सॉस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ मिक्स्ड हर्ब। ब्लैक ऑलिव्स यहाँ मैं शामिल कर लूँगी 2 टेबल स्पून। अब इन्हें मैं मिक्स कर लूँगी। यहाँ हमारा चिकन स्टफ तैयार है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ मैंने एक पैन लिया है, इसे मैं ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। अच्छे से ग्रीस कर लेना है। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। ग्रीस कर लिया मैंने ऑयल से, इसकी साइड भी मैंने ऑयल से ग्रीस कर ली है। यहाँ हमारा जो डो है वो अच्छे से राइज़ हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं। हम इसका कवर हटाएंगे। और इसमें जो डो में गैस है वो सारी निकाल देंगे। अब मैं थोड़ा सा नीट कर लूँगी। अब मैं डो की कटिंग कर लूँगी। पीस कर लिए। अब हम एक डो उठाएंगे, एक डो का पीस उठाकर और इसे इस तरह की शेप दे देंगे हम। बाकी के हम अभी रखते हैं। हमने आटे को इस तरह राउंड शेप दे देनी है। अब हमने इसमें चिकन स्टफ जो हमें बनाया है वो हम इसमें डालेंगे। इसे इस तरह पैक कर लेंगे। इस तरह हमने हर डो को राउंड शेप देकर अंदर चिकन स्टफ डालकर और हमने इस तरह पैक कर लेना है और साथ ही साथ यहाँ पैन में रखते रहना है।
यहाँ मैंने डो के बॉल बना लिए इसमें चिकन स्टफ डालकर। अब मैं इसके ऊपर ग्रीस कर लूँगी, ऑयल ग्रीस कर लूँगी। इसे हम कवर कर लेंगे और रेस्ट दे देंगे 15 मिनट तक के लिए। पंद्रह मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंडे को फेंट कर और हम इसके ऊपर ग्रीस कर लेंगे। नहीं है नहीं करना, मुझे पता शूटिंग कर रही हूँ, तू तो करती है। तिल मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है। तो अब ये बेक करने के लिए तैयार है, मैं इसे बेक करूँगी। तो यहाँ हमारा स्टफ़ बन तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फॉर इजी एंड सिंपल रेसिपी के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।